अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में 3 बार बाह्य प्राणायाम करना और बाह्य प्राणायाम करके समस्त उदर रोगों से निवृत्ति पाना, हर्निया के रोग को मिटाना। हर्निया पूरी तरह से मिट जाता है बाह्य प्राणायाम के करने से। धातु संबंधी व्याधियां मिट जाती हैं। पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है बाह्य प्राणायाम के करने से। ऊर्ध्वरेता बनता है व्यक्ति बाह्य प्राणायाम करके। जो हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है और उस जागृत भी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करते हैं हम बाह्य प्राणायाम करके। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वे इस बाह्य प्राणायाम को न करना। जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो वे भी न करना। यदि दवा लेने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप 10-15 सेकंड एक बार में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अधिकतम 11 बार, बहुत अभ्यास लंबा करना हो तो 21 बार भी किया जा सकता है। आम व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ये कम से कम 3 बार अवश्य ही करना चाहिए। श्वासों को अंदर भरेंगे, श्वास अंदर भरने के बाद फिर बाहर छोड़ देंगे। 3 बंध लगेंगे, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींचेंगे। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध कहलाता है। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयन बंध कहलाता है और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना ये मूल बंध कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में, रेचक करने के बाद में ये 3 बंध लगेंगे। योग में श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है, बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बाहर का बाहरी रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है और अंदर भर के अंदर रोक देना ये अभ्यंतर कुंभक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम करते हुए हम रेचक करेंगे और बाहर ही रोक देंगे श्वास को और 3 बंध लगाएंगे। फिर जालंधर बंध को हटाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और 3 बंधों को छोड़ देंगे। फिर से श्वास बाहर निकालेंगे और 3 बंध लगाएंगे। इस प्रकार से इस तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना। और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया 3 से 5 बार की है बाह्य प्राणायाम की। यूट्रस के लिए विशेष उपयोगी होता है बाह्य प्राणायाम। जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलता हो या ट्यूब्स बंद हो उनके लिए भी विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। हर्निया के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। साथ ही समस्त उदर रोगों से छुटकारा दिलाता है बाह्य प्राणायाम।